मूवी स्टार्ट होती है और हम डायना को एक थेरेपिस्ट के सेशन में देखते हैं। थेरेपिस्ट का नाम था आइजैक। डायना अपने ड्रीम्स के बारे में उसे बता रही थी, अलग अलग फूलों को वाज में रख रही थी। उसे ये भी बताती है कि उसकी नींद की वजह से आजकल वो ज़रा लेट हो जाती है। आइजैक ने पूछा कि क्या तुम्हारे काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायना कहती है कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ का सुपरवाइज़र शायद मेरे साथ डेट पर आना चाहता है और इसी वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं बोलता। आइजैक उसे कहता है कि शायद तुम किसी को डेट करने के लिए डर रही हो और इसी वजह से ज़रा लेट हो जाती हो। नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट का मुकदमा देखते हैं। एज ए विटनेस कोर्ट में आइजैक को बुलाया हुआ था। एक लड़के ने अपने फादर को मार दिया था। उसके अगेंस्ट जो लॉयर था वो कहता है कि इस लड़के ने अपने फादर को बेरहमी से मार दिया, इसे हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए। उस लड़के को डिफेंड करने वाला लॉयर आइजैक का फ्रेंड था और इसी वजह से आइजैक को उसने बुलाया हुआ था। इस लॉयर फ्रेंड का नाम था माइक। माइक आइजैक से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस लड़के का क्या करना चाहिए। आइजैक ने कहा कि इस लड़के को उसके फादर बचपन से मारा करते थे। जब उस दिन भी उसके फादर उसे मारने लग गए तो टेम्पररी साइकेटिक एपिसोड में चला गया और इसी वजह से उसने अपने फादर को हिट किया और एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई। जज आइजैक से पूछते हैं कि अब करना क्या चाहिए। आइजैक कहता है कि मेंटल हॉस्पिटल में इसे नहीं डालना चाहिए, वो लोग सिर्फ केमिकली इसे ट्रीट करेंगे, इसे थेरेपी की ज़रूरत है। डिफेंस लॉयर उनसे कहते हैं कि फिर इन सब चीज़ों का खर्चा कौन उठाएगा। आइजैक कहता है कि अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं फ्री में इसकी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। इस सब डिस्कशन के बाद उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। सेलिब्रेट करने के लिए आइजैक और माइक ये दोनों बार में आए। आइजैक वहाँ पर अपने फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड देखता है। उसे जाकर बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो ज़रा नर्वस था। माइक उसे कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड से ब्रेकअप हुए उसे 10 साल हो चुके हैं, तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। आइजैक कहता है कि मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहता हूँ और इसी वजह से किसी को भी डेट नहीं कर पाता। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो उन्हें साइकोलॉजिकली एनालाइज करने लग जाता हूँ, इसी वजह से उसे डेटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसे सरप्राइज करे। उससे मिलने के लिए उसके घर पर डायन की सिस्टर जिसका नाम था हेदर ये आई। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। हेदर आइजैक से पूछती है कि तुम डायन की किस तरीके से मदद करना चाहते हो। आइजैक कहता है कि मैं सिर्फ उसकी लाइफ जीना ज़रा ईजी करना चाहता हूँ। हेदर कहती है कि डायन को ट्रीट करने के लिए तुम्हें मेरे फादर के बारे में पता होना चाहिए। बचपन में ही हमारी मदर गुजर गई थी, उसके बाद हमारे फादर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गए थे। उनका बिहेवियर चेंज हो गया था और डायन को उन्होंने ज़बरदस्ती की थी। हेदर कहती है कि क्या तुम इन सब चीज़ों में हमें हेल्प कर सकते हो। आइजैक कहता है कि डायन को अच्छी तरीके से थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी पर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में आइजैक और डायन की थेरेपी चल रही थी। आइजैक ने पूछा या अब भी तुम अपने काम के लिए लेट हो रही हो। डायन कहती है कि मेरी एंजाइटी के लिए हेदर ने मुझे एक गन दी, उस गन की वजह से मुझे बहुत ही सेफ लगता है और इस वजह से काम पर मैं ठीक ठाक पहुँच जाती हूँ। रात में आइजैक घर पर आता है। बहुत बारिश हो रही थी और हेदर उसके घर के बाहर उसका वेट कर रही थी। आइजैक उसे इनवाइट करता है और डायन के बारे में पूछता है। कहता है कि तुमने उसे गन क्यों दी। हेदर कहती कि मैं उसे कभी भी कोई भी गन नहीं दूंगी, वो इस तरीके से झूठ क्यों बोलेगी। आइजैक ने कहा कि मुझे लगा ही था कि तुमने उसे गन नहीं दी होगी। हेदर कहती है तो फिर भी तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। आइजैक कहता है कि मुझे तुमसे मिलना था। वो दोनों एक दूसरे में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। बारिश रुक चुकी थी तो आइजैक उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं। डेट के एंड में हेदर उससे कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। आइजैक कहता है कि मुझे लगा ही था, तुम इतनी परफेक्ट हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। हेदर कहती है कि मैं और मेरा हस्बैंड सिर्फ कहने के लिए हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों में अब कुछ भी रिश्ता नहीं है। वो बहुत दिनों से उसे छोड़ना चाहती है। आइजैक पूछता है कि वो करता क्या है। हेदर कहती है कोई गैंगस्टर है, पूर लोगों के लिए हाउसेस बनाता है। इसके बाद वो आइजैक के घर पर आते हैं। वो एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे पर तुरंत उसके बाद ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में फिर हेदर घर पर जा रही थी। वो आइजैक से कहती कि तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, जब हम छोटे थे तुम्हारे फादर की एक फायर में डेथ हो गई थी। पुलिस को लग रहा था कि डायन नहीं किया था पर मैंने उसकी साइड ली थी, उसे मैंने कुछ भी होने नहीं दिया। आइजैक कहता है कि सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। इसके बाद हेदर घर पर आती है। उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा था। हस्बैंड का नाम था जिमी। जिमी ने कहा कि इतनी देर तक तुम बाहर कर क्या रही थी, अब नेक्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। वो आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था तो ज़बरदस्ती हेदर को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट सीन में आइजैक और डायना फिर से अपनी थेरेपी में थे। डायना फिर से फूलों के बारे में वायलेंट सी बातें कर रही थी। इन सारी चीज़ों के बारे में आइजैक अपने कलीग के साथ बात करता है। उसका कलीग उससे कहता है कि क्या उसके सिस्टर के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है। आइजैक कुछ बोल नहीं रहा था तो उसे समझाने लग गया
कोई भी लड़की इतनी प्रिटी नहीं होती कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक कर रहा होता है। ये सब वो बोल रहा था, तभी वहाँ पर हेदर आके और उसे वो देखता ही रह गया। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हेदर आइजैक को किस करती है। रात में आइजैक अपने लॉयर फ्रेंड माइक से मिलता है, उसे कहता है कि जिमी के बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन निकालो। हेदर के साथ उसकी जो सिचुएशन थी ये सब कुछ उसने माइक को एक्सप्लेन किया। आज रात डिनर के लिए हेदर और जिमी ये दोनों बाहर आए हुए थे। डिनर करते करते हेदर वाइन को हाथ लगाने लग गए, पर जिमी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जब तुम ड्रंक हो गई थी तो तुमने बहुत बड़ा तमाशा कर दिया था। हेदर कहती है मैं सिर्फ थोड़ी सी पीऊँगी, और उसने टेस्ट कर लिया। इसके बाद वो ज़रा अनईजी फील करती है और वॉशरूम जाने लग गए। रास्ते में ही उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, वो डायरेक्टली जिमी पर हमला कर देती है। इसके बाद जिमी उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। डॉक्टर से पूछता है इसे हुआ क्या था। डॉक्टर ने कहा कि उसे एक कंडीशन है, पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन। वो अगर थोड़ी सी भी लिकर पीती है तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। हेदर को उन्होंने ज़रा नॉर्मल किया और इसके बाद वो घर जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हेदर और आइजैक ये दोनों बाहर घूमने के लिए आए हुए थे। आइजैक उसे एक लाइट हाउस पर लेकर जाता है। हेदर से उसकी बैग नीचे गिर जाती है और उसमें से एक डंबल नीचे गिरा। हेदर आइजैक से कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ कर सकती हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसे रखा हुआ है। इसके बाद रात में आइजैक माइक से मिला। माइक ने जिमी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली हुई थी। वो कहता है कि जिमी पुअर लोगों के लिए हाउसिंग करता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। गवर्नमेंट भी उसके पीछे पड़ी हुई है, पर उसे कोई भी कुछ कर नहीं पाया है। मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि उससे ज़रा दूर रहना। आज रात जिमी और हेदर फिर से डिनर के लिए आए हुए थे। उसी जगह पर आइजैक पहुंच जाता है। वो जिमी को देखकर गुस्सा हो गया और उनके सामने से उसे लुक देता हुआ जाता है। जिमी देखकर वो भी उसके पीछे आया। उसे कहता है कि तुम मुझे देख क्यों रहे थे। आइजैक ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी वाइफ को देख रहा था। जिमी कहता है कि तुम गवर्नमेंट के लोग, अगर मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तो अरेस्ट कर लो। आइजैक ने कहा कि तुम पर वैसे भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इससे तुम्हारे ट्रबल्स कम नहीं होने वाले। वो फिर होटल से बाहर आ जाता है। हेदर जिमी से कहती है कि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है, मैं कैब लेकर घर चली जाऊंगी। हेदर घर जा रही थी तो आइजैक उसे लिफ्ट देता है। हेदर ने कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे पहले फार्मेसी लेकर चलो। थोड़ी देर में जिमी भी बाहर आ गया और वो घर आ जाता है। उसके घर आने के बाद हेदर वहाँ पर आती है। उसे पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गए। हेदर ने कहा कि मैं फार्मेसी गई थी। वो फिर से उस पर गुस्सा हो गया और ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। हेदर उसे मना करती है, पर वो मान नहीं रहा था। जिमी के वर्कआउट के इक्विपमेंट्स वहीं पर पड़े हुए थे। हेदर इसे उठाती है और उसके सर पर मारती है। इस जोर के घाव की वजह से वहीं पर जिमी की डेथ हो गई। इसके बाद हेदर को अरेस्ट कर लिया गया। आइजैक उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। वहाँ पर डायन भी थी। जो भी हुआ था ये सारी सिचुएशन हेदर आइजैक को बता देती है। हेदर कहती कि मैंने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया। आइजैक पूछता है कि क्या तुम उस रात कब सिरप पी रही थी। हेदर कहती कि मैंने बहुत सारा पी लिया था। आइजैक ने कहा कि उसमें अल्कोहल होती है और इसी वजह से तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आइजैक कहता है कि हम वही चीज़ कोर्ट में प्रूव करेंगे कि तुम अल्कोहल की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इससे तुम्हें सज़ा नहीं होगी। इस सब के बारे में डिस्कस करने के लिए उसका लॉयर फ्रेंड माइक भी आता है। माइक उससे पूछता है कि जूरी जनरली मोटिव देखती है, क्या जिमी के मरने के बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। हेदर कहती कि सारे पैसे जिमी के ब्रदर को जाने वाले थे। माइक कहता है कि फिर तुम पर कोई शक नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर आने के बाद आइजैक ने माइक से कहा कि उस रात में हेदर के साथ था। माइक कहता है कि क्या तुम दोनों को किसी ने साथ में देखा था। ऐसा कहता है कि नहीं। माइक कहता है कि तो फिर तुम उसके साथ नहीं थे। कोर्ट में उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट विटनेस चाहिए होगा, इसी वजह से अपने एक फ्रेंड से वो बात करते हैं। हेदर की जो कंडीशन थी उस पर बहुत सारा स्टडी किया हुआ उनका एक फ्रेंड था, उसे वो टेस्टिमोनी देने के लिए मना लेते हैं। कोर्ट में माइक जूरी को बताता है कि उस रात हुआ क्या था ये किसी को भी पता नहीं है। मर्डर वेपन हेदर ने ऑलरेडी छुपा दिया था, इस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा एविडेंस नहीं था। उन्हें लग रहा था कि केस बहुत ही स्विफ्टली जा रहा है, पर रात में माइक बहुत ही वरीड होकर आइजैक के पास आता है। उसने कहा कि ऑपोजिट लॉयर के पास भी एक साइकोलॉजिस्ट है और उसकी गवाही कल कोर्ट में होने वाली है। इस बात की वजह से वो ज़रा वरीड था। अपोनेंट लॉयर साइकोलॉजिस्ट से पूछता है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अल्कोहल पीने के बाद आदमी बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अब तक ऐसी कोई भी कंडीशन प्रूव नहीं हुई है, इसके बहुत सारे एविडेंस हमारे पास नहीं है, सिर्फ इसका नाम दिया गया है। जूरी इस बात से सरप्राइज हो गई थी। इसके बाद माइक उस साइकोलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछता है। उसने पूछा कि आपने आपके करियर में ऐसे कितने पेशेंट को ट्रीट किया है। साइकोलॉजिस्ट कहती है कि मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को ट्रीट किया है। माइक कहता है कि फिर आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं माना जा सकता। इसके बाद वो अपने खुद के फ्रेंड को बुलाता है।
उसे सबको इस कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। उसने ऐसे 86 पेशेंट को ट्रीट किया था और इसी वजह से उसकी अथॉरिटी मानी जा सकती थी। अपोनेंट लॉयर उससे पूछता है कि क्या इन 86 पेशेंट में से किसी ने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की थी। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद फिर माइक उससे क्वेश्चन पूछता है। माइक कहता है कि अजीबोगरीब चीज़ें क्या उन्होंने की थी। एक पेशेंट ने अपने बेटे को ही मारने की कोशिश की थी। एक पेशेंट तो खुद ट्रेन के सामने आ गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। तो बात कंफर्म हो गई थी कि लोग इस कंडीशन में कुछ भी कर सकते हैं और उन पर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता। बाद में वो कुछ भी चीज़ रिमेंबर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जान लेने के बाद हेदर को छोड़ दिया जाता है, पर फिर भी उसे ऑब्जर्वेशन में रखने वाले थे। 2-4 वीक में उसका रिव्यू होगा और इसके बाद वो जाने के लिए फ्री थी। इस सब के बारे में आइजैक हेदर से बात करता है। हेदर पूछती है कि अगर रिव्यू में मुझे क्लियर नहीं किया गया तो फिर क्या होगा। आइजैक कहता है कि फिर तुम्हें और 6 मंथ्स यहाँ पर रहना पड़ेगा। हेदर ज़रा वरीड थी, पर आइजैक कहता है कि जो कमेटी तुम्हें अप्रूव करने वाली है उस कमेटी में खुद रहूँगा। तुम्हें मैं यहाँ से 2-4 वीक्स में निकाल लूँगा। हेदर से मिलने के लिए यहाँ पर डायन भी आई हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में आइजैक अपने कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहाँ पर फूलों और उनके ड्रीम्स के बारे में बताया जा रहा था। एक बुक के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था और आइजैक को करंट लगता है कि डायन इसी के बारे में बात कर रही थी। डायन के पूरे सपने इसी बुक से उठाए हुए थे। अपने सस्पेंशन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आइजैक डायरेक्टली कोर्ट रूम में आया। वहाँ के गार्ड से वो बात करता है। उसने कहा कि क्या तुमने कोर्ट रूम में कुछ अजीब सा नोटिस किया था। गार्ड कहता है कि मैंने हेदर को पहले भी देखा हुआ है, वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं उसे भूल नहीं पाया। जब आपने 1 साल पहले कोर्ट में गवाही दी थी तो उस ट्रायल में हेदर भी थी। आइजैक समझ गया कि हेदर उसे बहुत ही पहले से जानती थी और शायद उसे फ्रेम कर रही थी। हेदर और जिमी के बारे में और भी वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। माइक आइजैक से कहता है कि जिमी के ब्रदर को जो पॉलिसी के पैसे मिलने वाले थे वो सारे पैसे अब हेदर को मिलने वाले हैं, क्योंकि जिमी के ब्रदर की 8 मंथ पहले ही डेथ हो गई है। आइजैक कहता है कि उसी वक्त पर हेदर मुझसे मिली थी, यानी कि वो तभी से प्लान कर रही थी। इन सब बातों से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो डायरेक्टली हेदर से मिलने के लिए आता है। कहता है कि मुझे बता दो कि तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया है। हेदर कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आइजैक ब्लफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी सिस्टर डायना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हेदर फिर इस बात को एडमिट कर लेती है। आइजैक इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हेदर उसे धमकी देती है कि मर्डर वेपन अभी मेरे पास है। अगर मैंने पुलिस को बता दिया कि वो मर्डर वेपन तुम्हारे पास है तो तुम जेल में जा सकते हो। आइजैक फिर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव मिला। डिटेक्टिव कहता है कि तुम फिर से एक पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हो गए। जिस रात जिमी का मर्डर हुआ था तो हेदर के साथ उस रात कोई आदमी था, वो तुम्हारी तरह हैंडसम था। अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद आइजैक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डायन हेदर से मिलने के लिए आई। हेदर उसे पूछती है कि तुमने आइजैक को सब कुछ क्यों बता दिया। डायन ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी किया नहीं था। हेदर कहती कि वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला, तुम्हें उसका ऑब्सेशन छोड़ देना चाहिए। वो डायन को मर्डर वेपन के बारे में पूछती है। एक लॉकर में डायन ने इसे सेफ रखा था, इसे वो जाकर लेकर आती है। नेक्स्ट सीन में डायन फिर से आइजैक के पास थेरेपी के लिए आई हुई थी। आइजैक कहता है कि घर की आग की वजह से तुम्हारे फादर की डेथ हो गई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। डायन ने कहा कि वैसे मेरे फादर की डेथ नहीं हुई थी। आइजैक कहता है कि तो फिर हेदर मुझसे झूठ कह रही थी। शायद वो ज़रा डिल्यूजनल है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। वो इस वक्त बहुत ही डेंजरस है, हमें मिलकर उसे हेल्प करनी चाहिए। डायन हेदर के लिए वरी करती है और आइजैक की मदद करने के लिए मान जाती है। आइजैक फिर डायरेक्टली हेदर से मिलने के लिए आया। उसे कहता है कि कल डीए के ऑफिस से 2 लोग यहाँ पर आने वाले हैं। वो मेरी साइड और तुम्हारी साइड दोनों की साइड सुनेंगे और इसके बाद हम तुम्हें फ्रेम करेंगे। हेदर कहती कि ऑलरेडी कोर्ट का फैसला हो चुका है, अब कुछ भी हो नहीं सकता। आइजैक कहता है कि क्या करना है हमें देख लेंगे। हेदर ने उसे ये भी धमकी दी कि अब भी डंबल मेरे पास है। अगले दिन आइजैक 2 लोगों को अपने साथ लेकर आया। हेदर उनसे कहती है कि मैं आपको जो भी कहूँगी ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर कंफर्म कर सकती है। आइजैक मेरी सिस्टर को ट्रीट करता था और इसी वजह से मैं उसे जानने लग गए। मेरा उसके साथ अफेयर हो गया। हम दोनों में बात आगे बढ़ने लग गए, पर एक रात मैंने उसे मना कर दिया और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो डायरेक्टली मेरे घर पर आ गया। उसने जिमी को मार डाला। उसे मारने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसने मुझे कॉल कर बताया कि मैं सारा इल्ज़ाम मेरे खुद पर ले लूँ, मेरी कंडीशन की वजह से मुझे छोड़ देंगे। मेरी सिस्टर आज डंबल लेकर यहाँ पर आ रही होगी। वहाँ पर डायन आ जाती है और वो लोग बैग में देखते हैं तो वहाँ पर डंबल नहीं था, कुछ पेंटिंग्स थी। हेदर इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और कहने लग गए कि ये लोग मुझे फ्रेम कर रहे हैं।
वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो वहाँ से उसे लेकर जाया जाता है। एक्चुअल में वो दोनों लोग डीए के ऑफिस से नहीं थे, तो हेदर को इवैल्यूएट करने के लिए आए हुए थे। आइजैक ने उन्हें बताया हुआ था कि हेदर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और ये बात अब कंफर्म हो गई थी। उसे पागल समझने लग गए थे। अब हेदर वहाँ पर 6 मंथ्स के लिए फंस चुकी थी। इसी तरीके से आइजैक उसे हमेशा के लिए कैद रख सकता था। नेक्स्ट सीन में आइजैक डायन को उससे बात करने के लिए बुलाता है। उसे कहता है कि अब हम दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रह सकती। मैं तुम्हें एक थेरेपिस्ट अपॉइंट कर दूंगा, तुम उससे डायरेक्टली बात कर सकोगी। डायन को इस बात से बहुत ही बिट्रे फील होता है। डायन वहाँ से निकली और उसका पीछा करने के लिए आइजैक ने मूवी के फर्स्ट में जिस लड़के को बचाया हुआ था उसे उसने उस काम पर लगाया हुआ था कि वो डायन का पीछा करे और वो क्या कर रही है ये सारी खबर उसे दे दे। डायन फिर डायरेक्टली हेदर से मिलने के लिए आती है। उसे बताती है कि मुझसे मिस्टेक हो गई। हेदर उसे कहती है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो डंबल तुम डायरेक्टली डिटेक्टिव को दे दो। डायना ऑलरेडी इस मर्डर की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब थी और ये काम वो नहीं कर सकती थी। हेदर को एक आइडिया आया। वो टॉयलेट में गए और उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। हेदर डायना की तरह प्रिटेंड कर वहाँ से बाहर निकल गए। आइजैक का आदमी उस पर नज़र ही रख रहा था। वो डायरेक्टली डायना के घर पर जाती है और वहाँ से डंबल ले लेती है। इस डंबल के बारे में उस आदमी ने आइजैक को बता दिया। आइजैक कहता है कि उससे वो डंबल ले लेना। ट्रेन में चढ़कर वो लड़का हेदर से वो डंबल ले लेता है। हेदर उसका पीछा करने लग गए। वो अपने घर पर आया और इसके बारे में आइजैक को बता देता है। तभी वहाँ पर हेदर आकर उसे गोली मार देती है। आइजैक की आवाज़ सुनकर जल्दी से वहाँ पर आने लग गया। डायन ने डिटेक्टिव को कॉल करती है और कहती कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइजैक क्राइम सीन पर पहुँचता है और वहाँ उस लड़के ने उसे बात की, कहा कि हेदर डिटेक्टिव के पास जा रही है। उसकी लोकेशन भी उसने उसे बता दी है। आइजैक एम्बुलेंस वाले को ब्राइब कर जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचने लग गया। हेदर ये डंबर डिटेक्टिव को देने वाली थी, तभी वो उसे टच कर लेता है। कहता है कि एक्सीडेंटली अब मैंने इसे टच कर लिया है, अब आप मुझे इस पर फ्रेम नहीं कर सकते। वो दोनों झगड़ने लग गए थे, तभी हेदर इन सब पर गुस्सा हो जाती है। उसने डायरेक्टली गन निकाल ली, कहती कि तुम दोनों अब गाड़ी में बैठो। मौके का फ़ायदा उठाकर डिटेक्टिव गाड़ी को डायरेक्टली पानी में डाल देते हैं। आइजैक जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और लाइट हाउस में आ गया। वो लाइट हाउस के ऊपर आ गया था। थोड़ी देर में डिटेक्टिव भी वहाँ पर आने लग गए। आइजैक कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम अब भी बदल सकती हो, ये गन नीचे रख दो। हेदर कहती कि मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, मैं बदलना नहीं चाहती, और अब वो उसे मारने वाली थी। वो लाइट हाउस के ऊपर थे और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है वो जगह ज़रा अनसेफ थी। वहाँ की ग्रिल्स टूट जाती है और आइजैक नीचे गिर गया। वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ गया। हेदर उसे गोली मारने वाली थी पर आइजैक नीचे लटका हुआ था। वह हेदर के पैर पकड़कर उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है। इसके बाद डिटेक्टिव ने आइजैक को बचा लिया। इस पूरे केस में डायन ने हेदर को हेल्प की थी, पर वैसे भी उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसी वजह से आइजैक अपने फ्रेंड की मदद से डायना को वहाँ से छोड़ देता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम डायना को एक डेट पर देखते हैं। वो अपने डेट से कहती है कि मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये मेरी कंडीशन के लिए सही नहीं है। इसका मतलब है एक्चुअल में सारा प्लान डायना ने बनाया था। अब वो फिर से अपने नेक्स्ट विक्टिम को चूज कर रही थी। इस ट्विस्ट के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमारी फैमिली अब 4 लाख कंप्लीट होने वाली है और इसी वजह से एक न्यू चैनल पर मैंने फेस रिवील किया है। अगर आप चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हो, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।